साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज लेकर के आए हैं एक नई सीरीज। एनटीपीसी का जो प्रीवियस ईयर लगातार हम चला रहे हैं उसका पार्ट नंबर 165 है और इससे पहले 164 पार्ट्स हो चुके हैं जो कि बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आपने लगातार देखा होगा तो आपने समझा होगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपको तैयार हो गए हैं, नई नई ट्रिक भी आप समझ गए होंगे। साथ ही दोस्तों, करंट अफेयर का कोई क्वेश्चन आएगा तो उसको अपडेट करके 2025 के हिसाब से बताएंगे। साथ ही चित्रों के माध्यम से हम समझेंगे क्वेश्चन को बहुत आसान भाषा में। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चैनल पे अभी तक नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि जब भी हमारी वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप सबसे पहले वीडियो को देख पाएं। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पिछले पार्ट में बताया था कि अब नया क्वेश्चन पेपर उठाएंगे, तो वो नया क्वेश्चन पेपर है, आप देख सकते हो 11 मार्च 2021 को जो पूछा गया था एनटीपीसी में और सुबह की शिफ्ट 10:30 से 12 के बीच में जो हुआ था उसको आज हम सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर है तो आप मैच भी कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। नीचे सूचीबद्ध 4 अक्षर युग्मों में से 3 किसी तरह से संगत हैं और एक असंगत यानी कि इनमें से अलग है, असंगत का चयन करिए। तो इनमें से बताना है, बाकी तो पेयर बना रहे हैं, एक पेयर नहीं बना रहा, उसी को बताना है। तो देखो, अगर ABCD लिख देंगे तो आप आसानी से उसको समझ जाओगे। तो देखो, इसमें से अगर हम पहला ही देखें, पहला लिखा है TG, तो TG कहाँ पर है, ये इसमें मिलेगा TG। अब अगला वाला देखो JH, तो JH को थोड़ी देर के लिए देखो, J कहाँ पर लिखा है, तो J ये है, लेकिन J का अपोजिट Q है, JH नहीं है। वहीं देखो PK जहां पर लिखा है, तो PK वाला कहां पर है, ये मिल जाएगा। इस वाले में आप देख सकते हो, यहाँ पर देखो PK है, KP बात वही है। और YB, तो YB कहां पर है, यहाँ पर। तो यहाँ से एक बात तो समझ में आ गई कि जितने भी, जैसे YB है तो एक दूसरे के अपोजिट लेटर लिखे हैं, वहीं पर PK ये इसके अपोजिट है। वहीं पर देखो GT ये भी अपोजिट है, जबकि JH लिखा हुआ है, जबकि J के बाद Q होना चाहिए था, तो यहाँ पर JH न लिख करके ये गलत है, JQ होना चाहिए था, तब सही होता। तो ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा ही करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वित्तीय क्षेत्र में FCCB का पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म क्या है। तो देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन कम से कम हर एक सेट में एक क्वेश्चन तो ऐसा आता ही है जिसमें फुल फॉर्म बताना होता है। तो देखो, FCCB का पूछा है, तो F से होता है फॉरेन, C करेंसी और C से होता है कन्वर्टिबल और B से बॉन्ड होता है, यानी कि फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड। ऑप्शन नंबर चौथा ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। भविष्यवाणी करना मतलब भविष्य बताना, याद करना मतलब क्या होगा। तो देखो जरा, भविष्यवाणी का मतलब क्या होता है कि हम भविष्य के बारे में बात करते हैं। वहीं याद करना, तो याद हम भविष्य को थोड़ी करते हैं, वर्तमान में तो खुद ही चल रहे होते हैं। तो हम याद किसको करते हैं, जो बीत जाता है, और बीतने का मतलब भूतकाल, तो भूतकाल को याद करना संबंध हो जाएगा। ऑप्शन दूसरा ही करेक्ट आंसर है। बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्यात प्रख्यात यानी कि फेमस भवन संरचना धामेक स्तूपा। धामेक स्तूपा का निर्माण मूलतः डैश वंश के शासनकाल के दौरान किया गया था। तो कुल मिला के क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि जो धामेक स्तूप था वो कौन से शासक ने बनाया था, यानी कि मौर्य वंश के दौरान बनाया गया था। ऑप्शन पहला ही करेक्ट आंसर है। यह है दोस्तों धामेक स्तूप, आप देख पा रहे होंगे यहाँ से कुछ ऐसे बना हुआ है प्राचीन काल का, तो आप देख सकते हो कितना पुराना है। तो ये है दोस्तों, ये बना था 500 ईस्वी पूर्व का बना हुआ है और इसका निर्माण किसने करवाया था, ये सम्राट अशोक ने करवाया था। इनको सबको नोट कर लीजिए, हो सकता है आपसे कभी पूछ लिया जाए। और देखो, ये जो धामेक स्तूप है ये सारनाथ में स्थित है। सारनाथ आपने नाम सुना होगा, और सारनाथ कहाँ पर है, वाराणसी, और वाराणसी कहाँ पर, यूपी में पड़ता है। और देखो, सारनाथ से याद आया होगा आपको कि एक चीज इंपॉर्टेंट है, सारनाथ में भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। तो मैं एक दूसरा भी यहाँ से दिखा देता हूँ, ये भी आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार का, वही है सेम टू सेम, बस थोड़ा सा साइड बदल के फोटो ली गई है उसकी। ठीक है, तो सम्राट अशोक ने निर्माण करवाया था। ठीक है, तो मैंने इसको शॉर्ट में लिख दिया, निर्माण अशोक सम्राट ने करवाया था। कब, 500 ईसा पूर्व में, और ये कहाँ है, वाराणसी यूपी में है। वहीं दोस्तों, अगर थोड़ा सा और डिटेल जानना चाहो आप, तो वाराणसी से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। यहाँ से आप देख सकते हो, कभी आप में से हो सकता है कई लोग गए भी हों, तो अगर आप में से कोई गया है तो आप लोग जरूर बताना कि इसको पास से कितने लोगों ने देखा है। दिए गए समीकरण 3 + √6/5 ऐसे करके दिया है, का मान ज्ञात करिए। तो देखो, पहले इसको अगर आप तोड़ लेते हो तो थोड़ा सा आसानी हो जाएगी आपके लिए। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं नीचे वाले को ही इतना सॉल्व कर लेता हूँ, ऊपर वाले को वैसे ही रहने दो, तो केवल नीचे को लिखता हूँ मैं। 5 और रूट में 3 लिखा है माइनस। अब जरा ध्यान से देखो कि ये 12 लिखा है, तो अंडर रूट 12 को हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 4 × 12,
ऐसे लिख सकते हैं। और 4 को भी 2 गुणे 2 और गुणे में 3 लिख सकते हैं। अंडर रूट में इनका पेयर बन रहा है तो बाहर आ जाएगा 2, अंदर बैठेगा √3। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, -2√12 को। अब आप समझ गए होंगे। तो 2 तो एक बाहर आएगा और एक 2 पहले से था, तो मैं लिख सकता हूँ क्या इसको, यानी कि 4√3। ये बात समझ में आ गई, क्योंकि 2√3 आया हमारा आंसर और 2 पहले से था, 2 दूनी 4 हो गया। माइनस, अब देखो 32 लिखा है, तो 32 को हम लिख सकते हैं यहाँ पर 16 दूनी 32, यानी कि 16 और गुणे में 2, ऐसे आप लिख सकते हो। और माइनस को 50 का लिख सकते हो आप, 25 गुणे में 2 लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 5√3 माइनस का 4√3 माइनस का, अब देखो 16 है, अंडर रूट से बाहर आएगा तो 4 आ जाएगा, अंडर रूट में 2 बचेगा, -25 का अंडर रूट होता है 5, तो 5 अंदर बाहर आ जाएगा और यहाँ बचेगा वो। तो देखो 5√3 में से 4√3 चले गए, तो कितना √3 बचा, एक ही तो बचा, तो केवल √3 लिख दो आप इसको। ठीक है, अब देखो यहाँ पर माइनस का 4√2 है, प्लस का 4√2 है, तो इसका मतलब क्या आएगा, प्लस का आएगा, प्लस का √2 आएगा, इतना आ जाएगा। तो मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पर। अब इसको नोट कर लेता हूँ ऊपर वाली वैल्यू को। ठीक है, अभी तक हमने सिर्फ नीचे वाला लिखा था, तो हो जाएगा 3 प्लस का √6 और नीचे आ जाएगा √3 प्लस का √2। ये बात समझ में आ गई। तो अब जरा ध्यान से देखो, अगर हम इसमें से पूरे में इतने में √3 कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि देखो अगर 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3 लिख सकते हो, वैसे इससे √3 बाहर आ जाएगा, तो क्या आएगा, अंडर रूट बाहर ले लिया तो आ जाएगा √3 प्लस का, और 6 को लिख सकते हो √2 इंटू 3, तो 3 बाहर हो गया तो √2 बचेगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, √3 और प्लस का यहाँ पर 2 था। ठीक है, तो देखो इससे ये पूरा कट जाएगा, केवल √3 बचेगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा √3। ऑप्शन नंबर तीसरा ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित आकृति 4 आकृतियों यानी कि ए बी सी और डी का संयोजन है, यानी कि पूरी आकृति में गोला ए है, बी है और सी डी ऐसे करके दिया है। आकृति ए और बी इन छात्रों को निरूपित करती है जो विज्ञान क्लब एवं वाद विवाद, यानी कि ए वाला जो है वो तो विज्ञान वाला है, ठीक है, और वहीं पर बी वाला जो है वो वाद विवाद वाला है। आगे पढ़ो। आकृति सी और डी उन छात्रों को निरूपित करती है जो नाटक क्लब और स्पोर्ट्स क्लब में शामिल हुए, यानी कि सी वाले नाटक में और डी वाले स्पोर्ट में शामिल हुए। अब क्वेश्चन जरा ध्यान से देखो, पूछा क्या जा रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कितने छात्र 2 से अधिक क्लबों में शामिल हुए। तो अब हमें इससे मतलब ही नहीं है कि ए है बी है क्या, इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। हमें सिर्फ ये बताना है छात्रों की संख्या कि 2 से ज्यादा क्लबों में कौन कौन से शामिल हुए हैं। तो देखो अगर मैं 4 को देखूं तो 4 तो केवल एक ही सर्किल के अंदर आ रहा है, तो इसका मतलब ये तो नहीं होने वाला है। अगर मैं 1 को देखूं तो 1 देखो इसके अंदर भी आ रहा है और गोले के अंदर भी आ रहा है और इसके अंदर भी आ रहा है, तो 3 के अंदर आ रहा है, गोले के अंदर और चतुर्भुज के अंदर और ये आयत के अंदर आ रहा है। तो इसका मतलब एक तो विद्यार्थी हमारा हो गया है 1, ये वाला। दूसरा देखो यहाँ पर अगर मैं इसको लेता हूँ 2 वाले को, तो 2 देखो सर्किल के अंदर भी आ रहा है, ये चतुर्भुज के अंदर आ रहा है और ये आयत के अंदर भी आ रहा है, देखो आ रहा है ना ये 2, तो इसका मतलब 2 ये हो गए। टोटल कितने हो गए, 3 हो गए, क्योंकि अब बाकी हमें कोई नहीं दिख रहा। अगर 9 लेंगे तो केवल इसी में है, 8 को लेंगे तो ये किस में शामिल है, केवल आयत में है, सर्किल में है, लेकिन इसमें नहीं है। 3 में होना चाहिए ना, 2 से ज्यादा, तो केवल 3 ही लोग हुए। ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। कार्बन और नमी की मात्रा के आधार पर कोयले की उच्चतम और निम्नतम गुणवत्ता वाली किस्में क्रमशः कौन सी हैं, यानी कि सबसे अच्छी क्वालिटी और सबसे कमजोर क्वालिटी कौन सी है कोयले की। तो देखो एंथ्रासाइट आपने नाम सुना होगा, एंथ्रासाइट सबसे अच्छी क्वालिटी होती है कोयले की, और वही जो लिग्नाइट होता है ये सबसे बेकार होती है। बेकार का मतलब करो निम्न क्वालिटी का होता है ये कोयला। तो एंथ्रासाइट और लिग्नाइट ये दोनों ही होते हैं। ऑप्शन इसका चौथा सही उत्तर हो जाएगा। देखो ये है दोस्तों एंथ्रासाइट कोयला, तो ये जो सबसे अच्छी क्वालिटी होती है कोयले की ये होती है एंथ्रासाइट। ठीक है, बहुत मजबूत होता है और इसका जो वजन होता है वो भी काफी ज्यादा होता है। वहीं पर हम लिग्नाइट की बात करते हैं तो देखो ये होता है लिग्नाइट कोयले का जो आकार होता है, ये इसकी जलनशीलता कम होती है, थोड़ा सा ये कम मात्रा में जलता है, ज्यादातर इसमें राख होती है और उतनी अच्छी क्वालिटी की लौ नहीं दे पाता है। ठीक है, तो ये दोनों ही मैंने दिखा दी, लिग्नाइट हो गया और यहाँ पर हो गया ये एंथ्रासाइट हो गया। 22, 34 और 40 का लासापा यानी कि एलसीएम ज्ञात करना है। तो देखो एलसीएम ज्ञात करने की आप ट्रिक समझो। सबसे पहले लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई जो भी हो, तो लोवेस्ट का मतलब सबसे छोटा। तो इस ऑप्शन में आप सबसे पहले देखो कि सबसे छोटी संख्या क्या है, तो आप कहोगे 7260 है, तो मान लो मैं थोड़ी देर के लिए 7260 मान लेता हूँ हमारा आंसर होगा। लेकिन
पहले ये देखो जितने भी ये नंबर दिए हैं सारे नंबर से ये संख्या कटनी चाहिए तभी हम मानेंगे। मान लो हम 4 से काटना हमें आसान लगता है तो 40 से 4 का मतलब 40 है तो 40 जीरो से जीरो कट गया। अब हमारे पास बचा 726 बटे में 4। तो हमें पता है 4 की डिविजिबिलिटी हमने पढ़ा है कि लास्ट के दो अंतिम डिजिट अगर 4 से कट रहे हैं तो पूरे संख्या 4 से कटेगी। तो क्या आप बताओ 26 4 से कटता है? नहीं कटता। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होगा। 4 से नहीं कटा तो बाकी से कट जाए फर्क नहीं पड़ता, सारी संख्याओं से कटना चाहिए। तो नहीं कटा 4 से तो हम पहले ही हटा देंगे, तो ऑप्शन सी हट गया पहले, ठीक है। तो इसको कट करो। अब इससे थोड़ा सा बढ़ा लो तो कितना आ रहा है? 7480 और 7420 है। तो मैं 7420 को थोड़ी देर के लिए ले लेता हूँ, 7420 लिखा है। अब 40 से ही काटो क्योंकि आसान पड़ेगा, तो जीरो जीरो कट गया। लास्ट के दो डिजिट 42, तो आप बताओ 42 क्या 40 से कटेगा? 4 से कटेगा? नहीं कटेगा। तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होने वाला है। बात समझ में आ गई? हमें पूरा सॉल्व करना ही नहीं, स्मार्ट तरीके से सॉल्व करना है। अब इससे थोड़ा सा बड़ा नंबर लो, 7480। अब देखो 7480 लिखा है, इसको आप 40 से काटो, जीरो जीरो कट गया। अब 4 से लास्ट के दो डिजिट कट रहे हैं, तो इसका मतलब देखो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 कट रहा है। इसका मतलब पूरा का पूरा नंबर 4 से कट जाएगा। अब 4 से तो कट गया, अब हमें देखना होगा यहाँ पर 7480 बटे में 22। 22 का मतलब है कि यहाँ पर 11 का मल्टीपल होना चाहिए, या आप काटना चाहो तो काट सकते हो, ठीक है। तो देखो 2 एकम 2, 2 एकम 2, ऐसे मैंने 2 से ही काट दिया। तो 2 3 6, 2 7 14, 2 चौके 8 ऐसे, और बटे में 11 आ गया। तो इसको 11 से काटो, 11 3 33 हो जाएगा, 4 बचेगा तो 11 चौक 44 जीरो, यानी कि ये कट रहा है पूरा पूरा, ठीक है। ऐसे करके आप चेक कर सकते हो। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 7480, ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव अधिकारों के लिए समर्पित विश्व का पहला टीवी चैनल कहाँ लॉन्च किया गया था? तो ये दोस्तों लॉन्च किया गया था यहाँ पर यूके, ऑप्शन इसका हो जाएगा पहला ही करेक्ट आंसर। और ये खोला गया था कब? मैं डेट भी बता देता हूँ, 16 जनवरी को और 2019 को, यानी कि अभी खोला गया कुछ साल पहले ही। और उस समय हाईलाइटेड था, इसलिए पूछ लिया गया है कि मैंने दिखाया भी आपको कि 2021 का पेपर है, ठीक है। 21-22 में चला था, तो वही वाला 21 का देखो, 19 वाला 21 में पूछ लिया, तो रिसेंटली था। लेकिन अब शायद चांसेस ना हो कि पूछ लिया जाए। लेकिन एक वर्ड यहाँ पर आ गया है, पहला टीवी। तो जब रेलवे के लिए कोई क्वेश्चन आता है तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तब हो जाता है जब उसमें कोई पहला, सर्वप्रथम, सबसे पहले ऐसा कुछ वर्ड आ जाता है, तो इंपॉर्टेंट होता है। वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, इंग्लिश, रीजनिंग, हिंदी, कुछ भी हो। इंग्लिश का तो नहीं भी होगा, इंग्लिश नहीं आती है, ठीक है। तो वहां पर कुछ भी हो, मान लो चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो, या जीएस जीके हो, साइंस हो, कुछ भी हो, उसमें से पूछ लिया जाता है। निम्नलिखित में से किस बैंक ने यूनो कैश पॉइंट नामक कार्डलेस एटीएम सेवा शुरू की है? कार्डलेस एटीएम सेवा का मतलब है कि वहां पर आपको एटीएम कार्ड नहीं लगाना पड़ेगा, लेकिन एटीएम से पैसे आप निकाल सकते हो। तो ये किसने शुरू करा है? यूनो। तो ये शुरू किया है एसबीआई ने, ऑप्शन इसका दूसरा ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें आप दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर कि कुछ इस प्रकार से होता है, आप मोबाइल से ऐप डाउनलोड करके डायरेक्ट एटीएम से पैसे निकाल सकते हो, लेकिन आपको एटीएम कार्ड नहीं लगाने की जरूरत पड़ेगी। तो एटीएम कार्ड नहीं लगाना है आपको, डायरेक्ट आप पैसे यहाँ से निकाल सकते हो ये मोबाइल के थ्रू, ठीक है। तो यही कैशलेस सेवा शुरू करी है, एटीएम लेस सेवा शुरू करी है किसने? एसबीआई ने शुरू किया है, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हो। तो हो सकता है आप में से कुछ लोग भी इसका यूज करते हो, तो आप लोग बताना कि कितने लोग यूज करते हैं। आप लोगों को बताना है कि हाल ही में जो अभी रिसेंटली में जो नोट चल रही है नई वाली 100 की नोट, 100 की नोट में पीछे कौन सा चित्र मुद्रित होता है, कौन सा चित्र वहां पर छपा हुआ होता है, आप लोग बताना है 100 की नोट में। 2/3, 8/9, 16/81 और 10/27 का मासापा यानी कि एचसीएफ ज्ञात करो। देखो जब कभी फ्रैक्शन के फॉर्म पे आता है, जैसे मान लो 2/3 लिखा है, तो अगर एचसीएफ पूछे तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकाल दो, यानी कि महत्तम समापवर्तक, और नीचे वाले का एलसीएम, ठीक है। जैसे मान लो कि अगर कहीं पर दिया है 3/7, कुछ भी दिया हो, और अगर पूछा जाए एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाले का एचसीएफ, अगर एलसीएफ निकालना है तो ऊपर वाले का एलसीएफ, नीचे वाले का एचसीएफ, यानी कि अपोजिट कर देना है, ठीक है। तो वैसे ही देखो यहाँ पर ये दे के रखे सारे फ्रैक्शन, जैसे 3/2, 8/9 और 16/81 है, तो मासापा निकालना है। तो पहले ऊपर वाले के नंबर देखो, 2, 8, 16 और 10 लिखा हुआ है, इन सब का एचसीएफ निकालो। तो एचसीएफ का मतलब होता है सबसे छोटा नंबर जो सबके अंदर कॉमन हो। तो देखो 2, 2 4 के अंदर, 8 के अंदर भी आता है, 16 के अंदर भी और 10 के अंदर भी। तो इसका मतलब एचसीएफ तो हमारा हो गया कितना? 2। लेकिन अभी कंप्लीट आंसर नहीं है 2। अब नीचे वालों को देखो लिखा है 3,
9, 81 और 27, इनका एलसीएम निकालो। तो देखो एलसीएम का मतलब होता है बड़ा से बड़ा नंबर देखना है यहाँ पर जो कि सारे नंबर से कट जाए। जैसे मान लो अगर हम 81 लेते हैं तो 81 देखो 3 से कट जाएगा, 9 से कट जाएगा और 27 से कट जाएगा, क्योंकि 27 गुणे में 3 करेंगे यहाँ पर 27, ठीक है। तो इसका मतलब एलसीएम आ जाएगा नीचे 81। तो मैं यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ 81, तो 2/81 हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चौथा ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे गोल्डन फाइबर के रूप में भी जाना जाता है? तो गोल्डन फाइबर है दोस्तों जूट। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा दूसरा। दोस्तों देखो मैंने क्या करा था, 11 छूट गया था गलती से, इसलिए मैंने 11 वाले को भी कर दिया है, तो आप कंफ्यूज मत होना। देखो जूट है, इसको हम गोल्डन फाइबर के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का ये जूट होता है। जूट की खेती की जाती है। 3 से 5 फीट 4 फीट के आसपास होता है इसकी जो लंबाई होती है, ठीक है। इसको दोस्तों काट लिया जाता है। काटने के बाद पानी में डुबो दिया जाता है करीब 2 दिन के लिए। जब ये सड़ जाता है तो इसके जो रेशे निकलते हैं वही जूट बनता है। और जूट से हम क्या बनाते हैं, यहाँ से आप देख सकते हो बोरे बनाते हैं, चटाइयाँ बनाते हैं, ये सब चीजें हम बनाते हैं इसी जूट से बनाते हैं। सर्वाधिक जूट का जो उत्पादन होता है वो होता है पश्चिम बंगाल में। तो आप लोग याद रखना क्योंकि पूछ लिया जा सकता है। और वहीं पर चंदन जो होता है दोस्तों, ये सबसे ज्यादा कर्नाटका में पाया जाता है, उत्पादन कर्नाटक में। और गेहूं जो है सबसे ज्यादा यूपी में पाया जाता है। और वहीं पर सरसों की अगर हम बात करें, राजस्थान में पाया जाता है, ठीक है। राजस्थान में सबसे ज्यादा पाया जाता है। और आप लोगों को बताना है कि सबसे ज्यादा जो जीरा होता है ये कौन से राज्य में इसका उत्पादन किया जाता है। सबसे ज्यादा इन्हीं में से आपको आंसर मिल जाएगा, राज्यों में से। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी बताइए। तो दोस्तों जब हम डायलॉग बॉक्स को ओपन करते हैं तो उसको हम करते हैं Alt+E और +S, यानी कि ऑप्शन चौथा। वहीं पर देखो Ctrl+V हम कब दबाते हैं, जब हमको कोई भी चीज को पेस्ट करना होता है तो इसमें काम आता है। और वहीं पर Ctrl+Alt और +P ये हम दबाते हैं जब भी कोई भी प्रिंट प्रीव्यू करना होता है, यानी कि प्रिंट निकालने से पहले हम उस प्रिंट को चेक करते हैं सही है या नहीं है, तो प्रिंट प्रीव्यू होता है। और वहीं पर Ctrl+Alt और +C जो होता है ये होता है कॉपी पेस्ट करने के लिए। तो यहाँ पर आप इसको लिख सकते हो, कॉपी करने के लिए ये काम आता है। तो सारे ही शॉर्टकट हमने बता दिए, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दोबारा कभी आए तो आप गलत नहीं करेंगे। भारत के उस सबसे पुराने नाभिकीय रिएक्टर का नाम बताइए जिसे 2018 में दोबारा चालू किया गया था। तो ये दोस्तों चालू किया गया था, यहाँ पर आप देख सकते हो पहला यानी कि तीसरे नंबर पे जो अप्सरा लिखा गया है ये किया गया था। और इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो ये हुई थी 20 जनवरी को और 1957 को हुई थी इसकी शुरुआत, ठीक है। और यहाँ पर देखो ये है कहाँ पर है, तो ये है बॉम्बे में पड़ता है। तो बॉम्बे में जो स्थान है ट्राम्बे, वहां पर ये पड़ता है अप्सरा। और इसकी खासियत क्या है दोस्तों, कि एशिया का पहला परमाणु अनुसंधान था, सबसे पहले एशिया में खोला गया था परमाणु अनुसंधान अप्सरा। तो ये पूछ लिया जा सकता है, इसलिए और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 यानी कि पुराना क्रमांक इनमें से किन स्थानों को जोड़ता है, तो ये जोड़ता है दोस्तों दिल्ली अटारी। तो ऑप्शन इसका चौथा ही करेक्ट आंसर है। और वहीं पर देखो दिल्ली और चेन्नई की जोड़ने वाला है ये NH जो आता है दोस्तों 48 नंबर का। और साथ ही दिल्ली मुंबई, दिल्ली चेन्नई दोनों के लिए NH 48 ही आएगा। तो दिल्ली मुंबई भी आप इसमें नोट कर लो। वहीं पर दिल्ली कोलकाता, तो ये आता है दोस्तों NH 19 में, जो हमारे कानपुर से होकर के जाता है। तो ये कानपुर से जाता है, यानी कि दिल्ली शुरू होता है कोलकाता तक जाता है। और सबसे बिजी नेशनल हाईवे में से आता है दिल्ली कोलकाता वाला NH 19, ठीक है। और राजमार्ग संख्या 1 यानी कि NH 1 तो दिल्ली अटारी बॉर्डर है। तो ऑप्शन इसका चौथा ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है, तो ये है दोस्तों सासाराम में। तो ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा तीसरा वाला। और सासाराम है कहाँ पर है, तो ये स्थित है यहाँ पर बिहार में, ठीक है। तो इसको फोटो में देख लेते हैं कि ये है कहाँ पर, देख लेते हैं किस टाइप का है। तो यहाँ से आप देख सकते हो ये है यहाँ पर मकबरा जिसकी बात हो रही है, ठीक है। और इसको बनवाया किसने था, शेरशाह सूरी ने। तो यहाँ पर लिखा भी था, तो शेरशाह सूरी को बनाया हुआ ये मकबरा है। लोग अभी भी यहाँ पर जाते हैं। एक और देख लो आप, कुछ ऐसा ही लगभग सेम ही है दोनों। तो ये इस टाइप का कुछ दिख रहा है। यहाँ पर टूरिज्म बहुत सारे लोग आते हैं, यहाँ पर घूम सकते हो, आप देख सकते हो। ऊपर भी चढ़ के आप यहाँ घूम सकते हो, अंदर भी जा सकते हो। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था, तो ये किया था दोस्तों जेम्स ए हिक्की ने। ऑप्शन इसका चौथा ही करेक्ट आंसर है।
और ये रिपीटेड क्वेश्चन है और इससे पहले ये ग्रुप डी में पूछा जा चुका है। इसको आप याद कर लीजिएगा क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन है। एक बार फिर से मैं बोल देता हूँ, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अगला है, इनमें से किस तिथि को विश्व स्वच्छता दिवस यानी कि वर्ल्ड क्लीन डे अप डे मनाया जाता है? तो ये दोस्तों देखो मनाया जाता है वैसे तो 20 सितंबर को मनाया जाता है और यहाँ पर कहीं पर भी ऑप्शन में 20 सितंबर नहीं दिया था, इसलिए क्वेश्चन गलत माना गया है। और यही लिखा है फॉर द क्वेश्चंस discrepancy इज फाउंड इज क्वेश्चंस आंसर सो दिस, यानी कि इसमें कोई ना कोई गड़बड़ी पाई गई है, कुछ मिस्टेक है, इस वजह से इसको निगलेक्ट किया गया है। दिस क्वेश्चन इज इग्नोर्ड फॉर ऑल कैंडिडेट्स। तो ऐसा अगर आपकी शिफ्ट में भी कोई क्वेश्चन आता है तो आपके लिए ये बोनस मार्क्स मिलते हैं इसके सभी को, चाहे आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें या फिर ना करें, सभी को बराबर मार्क्स दिए जाते हैं जिसकी शिफ्ट में क्वेश्चन गलत आते हैं। तो इसमें देखो आंसर कहीं नहीं दिया था, तो 20 सितंबर आप नोट कर लो, अगली बार शायद क्वेश्चन रिपीट हो जाए, ऑप्शन की ही गलती थी तो ऑप्शन 20 सितंबर याद रखो आप। अगला 35.7 माइनस 3 प्लस 1 ऐसे करके लिखा है, इसका हमें मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं काम करता हूँ, इस वाले को इतने को सॉल्व कर लेता हूँ। तो देखो लिखा है 3 प्लस का, और ये लिखा था देखो इतना वाला, ये लिखा था 3 प्लस 1/3, तो इसको आप 3 3 जा 9, 9 प्लस 1 10, यानी कि 10 बटे हो जाएगा 3, और जब 10 बटे 3 होगा तो 1 बटे में 10 बटे में 3 ऐसा लिखा हुआ है, तो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर पहुंच जाएगा, तो हो जाएगा 3 प्लस 3 बटे में 10 ऐसा हो जाएगा। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर आप पॉइंट अगर हटाना चाहो तो यहाँ से हटा सकते हो, 3 प्लस 0.3, तो इसको क्या बोलोगे आप, यही तो बोलोगे 3.3 ही बोलेंगे। तो आप पहले 3.3 को हटा दीजिए इसमें से, तो ये 35.7 था और यहाँ पर लिखा था 3 पॉइंट में 3, तो 7 में से 3 गया तो 4 पॉइंट, और यहाँ पर 5 में से 3 तो 2, और यहाँ पर आएगा ये यानी कि 32.4 आएगा। अभी हमने केवल इन दोनों को सॉल्व किया है, अब अगला वाला भी हमको सॉल्व करना है, तो मैं आगे लिख देता हूँ। यहाँ पर 32.4 आया था, इसको आप याद रखिएगा। अब केवल इतना पहले आप सॉल्व करो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर लिखा था 2 प्लस, और ये लिखा था 2 प्लस 1/2 नीचे वाला, तो 2 दूनी 4 प्लस का 1 5, यानी कि 5 बटे में 2 हो जाएगा। और यहाँ पर लिखा था 1 अपान में 5 बटे में 2 हो जाएगा, तो 2 ऊपर पहुंच जाएगा, तो 2 प्लस 2/5 हो जाएगा। इसको 1 नीचे मानोगे तो 2 पंचे 10 और 10 तो 12, यानी कि 12 बटे में 5 हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर और भी आप काटोगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 चौक 20, यानी कि 2.4 आ जाएगा। ठीक है, तो 2.4 हमारे पास आया, और यहाँ पर इतना बचा था, तो मैं और इसको साफ करके लिख देता हूँ। 2.4 को हमें माइनस करना है इसमें से, तो देखो अगर नहीं आप कर पा रहे हैं तो ऐसे कर लीजिए, ऐसे करके तो भी आप कर लोगे। देखो 0 माइनस 2 में 2 गया 0 और 3, यानी कि 30.0, और पॉइंट के बाद 0 है इसलिए हम केवल डायरेक्ट 30 बोलेंगे, तो आंसर हमारा आ जाएगा 30, ऑप्शन नंबर दूसरा ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले वाले से है। तो देखो पुस्तक यानी कि लिखी होती है, तो क्रिकेट क्या होता है, इसको हम खेलते हैं, तो जैसे पुस्तक लिखी होती है जिसको हम पढ़ते हैं, और वहीं पर क्रिकेट को हम खेलने का काम करते हैं, ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट आंसर है। एक बस और एक कार क्रमशः बिंदुओं x और y से चलना शुरू करती हैं, यानी कि अगर x पॉइंट है और एक y है, तो x से y की तरफ एक गाड़ी चलेगी और दूसरी वाली y से x की तरफ चलेगी। 60 किलोमीटर प्रति घंटे और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दूसरे की ओर चलती हैं। अगर इसको मान लो कि 60 की स्पीड से चल रही है और ये चल रही है 50 की स्पीड से, तो उनके मिलने के समय तक, यानी कि जब तक वो नहीं मिल रही हैं गाड़ियां, तो कार ने 50 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर ली थी। तो x और y के बीच की दूरी क्या है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमें बतानी है कितनी है। ठीक है, तो पहले इसको सिंपल भाषा में करते हैं। जैसे यहाँ पर मान लो एक x है और दूसरा वाला है y, x की चाल है 60 और इसकी चाल है 50, तो देखो जो चालों का अंतर होता है वही लगभग इनकी दूरी होती है, जिसकी ज्यादा चाल वो ज्यादा दूरी तय करेगी और जिसकी चाल कम है वो कम दूरी। तो अगर हम 0 से 0 काटेंगे तो 6 अनुपाते में 5 आ जाएगा,
इसका मतलब हो गया कि अगर हम इन दोनों का अंतर निकालें तो 6 में से 5 हटाएंगे तो 1 आएगा। तो हमारे हिसाब से तो एक डिस्टेंस आ रही है और क्वेश्चन के हिसाब से 50 की स्पीड आ रही है, तो एक की वैल्यू हो गई 50। तो अगर हम ये देखना चाहें कि ये कितनी तय की होगी दूरी x ने, तो देखो एक की वैल्यू 50 तो 6 की वैल्यू यानी कि 50 से गुणा, और यहाँ पर भी आप 50 से गुणा करा दो तो 5 6 का 30 यानी कि 300 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 55 25 यानी कि 250 हो जाएगा। कहने का मतलब है कि x ने दूरी तय करी है 300 किलोमीटर और y ने तय करी है 250 यानी कि 250 किलोमीटर। पूछा क्या था कि x और y के बीच की दूरी क्या है, तो दोनों की दूरी को आप जोड़ दीजिए, तो ये 3 और 2 5 यानी कि 550 किलोमीटर हो जाएगा। कहाँ है? ऑप्शन नंबर दूसरे में ही दे के रखा है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्वनि की वह न्यूनतम आवृत्ति क्या है जो मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती है, तो वो है दोस्तों 20 हर्ट्ज। यानी कि 20 हर्ट्ज की अगर फ्रीक्वेंसी है तो आप उसको आसानी से सुन सकते हैं, लेकिन न्यूनतम है, इसका मतलब अगर इससे कम होती है तो आप इसको नहीं सुन सकते हैं। तो इंसानों के सुनने की जो रेंज होती है वो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक की आवाज को वो आसानी से सुन सकता है। 20 हर्ट्ज से नीचे की आवाज जैसे कुत्ते और बिल्ली वगैरह सुन सकते हैं इसको, ठीक है। पद्मा ने 320 रुपए में 80 किलो टमाटर खरीदे और 4.5 यानी कि 4.5 रुपए प्रति किलो की दर से बेच दिए, उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करिए। तो देखो 80 किलो टमाटर थे, खरीदे कितने? 320 रुपए में। तो मैं अगर ये कह देता हूँ कि 1 किलो टमाटर बेचा कितने में? 4.5 रुपए में। तो 1 किलो टमाटर 4.5 रुपए में, और 80 किलो तो 80 से आप गुणा करा दो, 5 यानी कि 0, और हो जाएगा 8 चौक 32 और 32 4 हो जाएगा 36। डबल जीरो लगा दो, डबल जीरो पॉइंट के बाद 2 डिजिट तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट यानी कि ये आएगा 360। यानी कि उसने लगाए कितने थे पैसे? 320 रुपए लगाए थे, उसको मिले कितने? 360 रुपए बेचने पर। तो कितना फायदा हुआ? तो 360 में से अब 320 हटा दो, केवल 40 आएगा, ठीक है। अब 40 रुपए का उसको हुआ प्रॉफिट, हमें इसको बताना है परसेंट में। तो इसका मतलब जितना प्रॉफिट हुआ 40 रुपए ऊपर लिखो, और कितने उसने खरीदे थे, कितने रुपए लगाए थे, तो क्या था सीपी? 320 रुपए। तो 320 और गुणे में 100 आ जाएगा। तो 100 में से देखो ये जीरो कट गया और ये जीरो कट गया, ठीक है। 4 एक कम 4, 4 अठे 32 हो गया, और 10 दहम 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर 100 बटे में हो जाएगा, यहाँ पर 8 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 8, ठीक है। 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8 और 4 यानी कि 25, 25 बटे में 2 आएगा। और ऑप्शन के हिसाब से अगर देखोगे तो सारे के सारे होल नंबर पे दिए हैं। तो अब इसको अगर आप काटोगे 25 बटे में ये क्या है? 25 है, इसको 25 लिख दीजिए, 25 बटे 2, तो 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। और बचा कितना? 1, तो 1 बटे में 2, तो 12 सही 1/2% का प्रॉफिट होगा उसको, क्योंकि खरीदने पर उसने पैसे खर्च करे थे 320 और बेचने के बाद मिले उसको कितने रुपए? 360, तो फायदा हुआ। तो ऑप्शन इसका पहला ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीचे सूचीबद्ध 4 शब्दों में से 3 किसी तरह से संगत हैं यानी कि एक जैसे हैं, और एक असंगत है यानी कि इनमें से अलग है, असंगत का चयन करिए। तो देखो दोस्तों, पिच जो होती है वो एक वहां पर उसका कह सकते हो स्थान है, बाउंड्री भी एक स्थान है उसका, और ग्राउंड भी एक स्थान है। जबकि अंपायर क्या है कि इसमें से ये बिल्कुल भी अलग है, इसका एक हिस्सा हो सकता है, और ये कह सकते हो कि एक लिविंग है, एक इंसान होता है, जबकि प्राकृतिक तौर पे होते हैं बाकी सारे। तो ऑप्शन इसका पहला ही ऑड हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। तो दोस्तों हमने आज कवर कर लिए हैं 25 तक के क्वेश्चंस, और इसके आगे वाले क्वेश्चंस कवर करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। और नेक्स्ट पार्ट की लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे, जिस वीडियो को आप देख रहे हो, डिस्क्रिप्शन में लिखा होगा अगला पार्ट, ऊपर सबसे पहले ही लिंक होगी, तो उस पर क्लिक करेंगे तो इसके आगे वाले क्वेश्चंस की शुरुआत हो जाएगी, वहां से आप देख सकते हो। साथ ही दोस्तों, अगर आपने प्लेलिस्ट नहीं देखी है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स तैयारी कर रहे हैं प्लेलिस्ट से, और हमने सारे पार्ट प्लेलिस्ट बनाकर लगा दिया है, जैसे एनटीपीसी पिछला पेपर के नाम से सारे जितने भी पार्ट्स हैं वहां लगा रहे हैं, और ये सारे पार्ट भी आपको वहीं मिलेंगे, और सारे हमने क्रम से लगा दिए हैं 1 2 3 4। तो आप अगर पार्ट 1 से शुरू करते हो तो बाकी सारे पार्ट भी आप आसानी से देखते चले जाओगे, और बहुत अच्छे खासे लेवल की आपकी तैयारी हो जाएगी, और आपकी तैयारी भी बूस्ट हो जाएगी। साथ ही जिस प्रकार से एनटीपीसी के, वैसे ही ग्रुप डी के भी प्रीवियस ईयर हमने बहुत सारे करवाए हैं, और लगातार सीरीज भी हम चला रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर की लिंक आपको वहीं पर प्लेलिस्ट में मिल जाएगी,
या फिर किसी एक पार्ट की लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से भी आप देख सकते हो। साथ ही दोस्तों आप लोगों की क्वेरी रहती है कि सर रेलवे का इंटरव्यू लीजिए, क्या काम होता है, कितने घंटे काम होता है, तो इसके रिगार्डिंग भी हमने बहुत सारे इंटरव्यूज लिए हैं वहां जाकर के। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो भी प्लेलिस्ट हमने बना दिया है रेलवे इंटरव्यू के नाम से, वहां से आप देख सकते हो। या फिर इसी वीडियो के नीचे, जिस वीडियो को आप देख रहे हो, तो एक वीडियो की लिंक मैं नीचे लगा दूंगा रेलवे इंटरव्यू के नाम से, तो वहां से भी आप क्लिक करके वहां तक पहुंच सकते हो। दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप लोगों की कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है या किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट्स करिए, आपका रिप्लाई देने की हम कोशिश करेंगे। जब तक हजारों लोगों ने कमेंट्स करे और सबका रिप्लाई दिया है तो आपका भी अवश्य रिप्लाई देंगे। दोस्तों चैनल पे अभी तक नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप सबसे पहले वीडियो को देख पाएं। तो अगले पार्ट की लिंक नीचे है डिस्क्रिप्शन में, क्लिक करिए। मुलाकात करते हैं अगले पार्ट में। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।